सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 और 7। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 31, 32, 33, 34 और 35 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 31, पहला प्रश्न है, यदि एक डिब्बे में 4 कप आते हैं तो बताइए 6 डिब्बों में कुल कितने कप आएंगे। एक डिब्बे में 4, 6 में आएंगे 24 कप। 4 × 6 24। दूसरा प्रश्न होगा, एक दर्जी 2 घंटे में एक स्कूल ड्रेस सिलता है। यदि एक दिन में वह 10 घंटे सिलाई करें तो 100 दिन में कितनी ड्रेस सिलेगा। देखिए, 2 घंटे में एक ड्रेस सिलता है तो एक दिन में 10 घंटे सिलाई करेगा तो एक दिन में वो 5 ड्रेस सिलेगा। इसी प्रकार 100 दिन, 5 को 100 से गुणा किया 500 ड्रेस। तीसरा प्रश्न है, सुनीता के पापा एक पार्क में सुबह 2 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। यदि वे जून के महीने में हर दिन इसी तरह चक्कर लगाएं तो बताएं उन्होंने पूरे महीने में कुल कितने चक्कर लगाए। सुबह 2 शाम 2 यानी डेली 4 चक्कर लगा रहे हैं। जून के महीने में दिन है 30, कुल लगाएंगे 120 चक्कर। प्रश्न नंबर 4, सविता ने 48 तकिए के कवर खरीदे। एक गिलाब की कीमत 60 रुपये, तो बताइए 30 कंवर कितने के आएंगे। गिलाब यानी भी कंवर ही होता है, तो एक की कीमत है 60 रुपये। 30 खरीदे उसने, 30 को 60 से गुणा किया, कुल 1800 रुपये देने होंगे। प्रश्न नंबर 5, रमा प्रतिदिन 12 मटके बनाती हैं। यदि वह 90 दिन तक मटके बनाती हैं तो कुल कितने मटके बनाएगी। 12 मटके और 90 दिन तक 12 को 90 से गुणा किया 1080 मटके बनाएगी। प्रश्न नंबर 6, एक बगीचे में पेड़ों की 18 पंक्तियां हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 12-12 पेड़ हो तो बताइए बगीचे में कुल कितने पेड़ है। एक पंक्ति में 12 और 18 पंक्तियां हैं, 12 × 18 210 पेड़ कुल है। अगला प्रश्न है 7वां, एक मधुमक्खी के 6 पैर हैं तो बताइए 9 मधुमक्खी के कितने पैर होंगे। 6 को 9 से गुणा किया 9 चकाणी 54 पैर होंगे। एक दर्जन केले की कीमत 35 रुपये है, तो 17 दर्जन केले की कीमत, तो एक दर्जन की है 35, 17 दर्जन की होगी 35 × 17 595 रुपये। ये था कार्यपत्रक 31। कार्यपत्रक 32 देखते हैं। कार्यपत्रक 32, पहला प्रश्न है, इसमें 3 अंकों तक की संख्या की भाग को समझ विकसित कर पाना। देखिए, 20 में से 4 गए 16, उदाहरण दे रखा है, एक स्टेप पूरा हुआ। 16 में से 4 गए 12, दूसरा स्टेप पूरा हुआ। 12 में से 4 गए 8, तीसरा स्टेप। 8 में से 4 गए 4, चौथा स्टेप। 4 में से 4 गए 0, पांचवा स्टेप। 20 में 4 का भाग दिया तो भी 5 आएंगे। इसी प्रकार दूसरा हल कर रखा है। 55 में हम 5 का भाग लगाएंगे। देखिए, 5 का 5 में लगाया, एक बार गया, 5 में से 5 बाकी निकाला 0। फिर ये 5 नीचे उतरा, 5 का भाग 5 में फिर लगाया, एक बार गया तो 5 आया, 5 में से 5 बाकी निकाले 0। भागफल है यहाँ 11, शेषफल है 0। प्रश्न नंबर 3, 85 में हम 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाएंगे पहले 8 में। 8 में 2 का भाग लगाया 4 बार, यहाँ आएंगे 8। 8 में से 8 बाकी निकला 0, 5 नीचे उतारा। 2 का भाग लगाया 5 में 2 बार,
4 आया, 5 में से 4 गए 1। इसी प्रकार 96 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ भागफल आएगा 32, शेषफल आएगा 0। 78 में हम 4 का भाग लगाएंगे, भागफल 19, शेषफल 4। 49 में 7 का भाग लगाएंगे तो भागफल आएगा 7। 99 में हम 11 का भाग लगाएंगे तो भागफल आएगा 9। 108 में हम 12 का भाग लगाएंगे तो भागफल आएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9, रमन ने अपने बगीचे से 112 फूल इकट्ठे किए और 28 फूलों की एक माला बनाने की सोची। पहली माला बनाने के बाद उसके पास 112 माइनस 28 84 फूल बच गए। उसने सोचा बचे फूलों से इसी तरह की और मालाएं बनाई जा सकती है। इस प्रकार रमन फूलों से मालाएं बनाता चला गया, तब कि सभी फूल खत्म न हो गए। देखिए 112 फूल थे, एक माला बनाई, 28 की 84 बचे। 84 में से एक माला 28 की फिर बनाई, 56 बचे। 56 में से 28 की फिर माला बनाई, 28 बचे। और 28 में से 28 की फिर बनाई, 0 बच गया। इसी प्रकार अब उसके पास 4 मालाएं बन गई और सभी फूल खत्म हो गए। अगर उसके पास 160 फूल और हो तो उसे 32 फूल वाली कितनी माला बनाई जा सकती है? रमन कितनी मालाएं बना पाएगा? 160 फूल हैं, 32 फूल की माला बनानी है। एक माला बनाई, 160 में से 32 गए, 128 फूल बचे। 128 में से फिर 32 की माला बनाई, 32 बाकी निकालने हैं, 96 बचे। 96 से फिर 32 की माला, 64। 64 में से फिर एक 32 की माला, देखिए तो 32 बचे, चौथी माला बन गई। फिर 32 में से 32 की माला बनाई, 0 बच गए। माला बनी 1 2 3 4 5। अगला है प्रश्न नंबर 10। छः सौ 48 में 6 का भाग देना है। 648 में हम 6 का भाग देंगे तो यहाँ भागफल आएगा यहाँ 108। भाज्य हैं, इसमें जो अंदर होता है उसको भाज्य कहते हैं। 648 भाजक हैं 6 का भाग दे रहे हैं। भागफल आया 108 और शेषफल हैं 0 0। 108 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ 648 आ जाएंगे। कार्यपत्रक 33, 3 अंकों तक की संख्याओं के भाग की समझ विकसित कर पाना। पहला है भाग कीजिए। 36 में हम 3 का भाग लगाएंगे। देखिए 3 का भाग 3 में लगाया एक बार, 3 में से 3 बाकी निकाला 0। 6 नीचे उतारा, 3 का भाग दिया 6 में 2 बार, 2 बार दिया तब आया 6। 6 में से 6 बाकी निकाला 0, तो यहाँ भागफल आया 12, शेषफल 0। 10 में 10 का भाग दिया, भागफल 1, शेषफल 0। 54 में हम 6 का भाग दिया, 9 बार जाएगा, भागफल 9, शेषफल 0। 872 में 72 का भाग दिया तो हमें एक बार गया। 87 में से 72 बचे 15, फिर गया 2 बार। 144 बचे 8, यहाँ भागफल 12 और शेषफल 8 बचा। अगला प्रश्न है 125 में 15 का भाग दिया, भाग जाएगा 8 बार, भागफल 8, शेष बचेंगे 5। 300 में 30 का भाग देंगे, भागफल 10, शेषफल 0। प्रश्न नंबर 2, 303 में भाग देंगे 3 का तो भागफल 101, शेषफल 0। 837 में 9 का भाग देंगे, भागफल 93, शेषफल 0। प्रश्न नंबर 3, 50 कॉपियों को 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी आएगी? 50 में हम 10 का भाग दे देंगे, प्रत्येक बच्चे की आएगी 5 प्रत्येक बच्चे को कॉपियाँ मिलेगी। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 240 विद्यार्थी हैं। अगर विद्यार्थियों
को 4 बराबर समूह में बांटा जाए तो बताइए प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे। 240 में 4 का भाग देंगे 60 बार, तो प्रत्येक समूह में 60 विद्यार्थी होंगे। 5वां प्रश्न है, रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 10 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिले। 560 में 10 का भाग दिया तो यहाँ आए 5 बार गया भाग 50, 56 में से 50 बाकी निकाले, बचे 6, 0 उतारा, 10 का भाग 60 में गया 6 बार, तो प्रत्येक दोस्त को 56 कंचे मिलेंगे। अगला प्रश्न है, 5 टोकरियों में 250 केले हैं तो एक टोकरी में कितने आएंगे। तो हमें 250 में भाग देना है 5 का, तो प्रत्येक टोकरी में आएंगे 50 केले। ये था कार्यपत्रक 33। आकलन 6 का हल देखते हैं। आकलन 6, 4 किलो गेहूं की कीमत 96 रुपये है, तो 1 किलो गेहूं की कितने का होगा। तो 4 किलो है 96 का, 96 में हम भाग देंगे 4 का, तो 1 किलो आएगा यहाँ 24 रुपये का। 24 में राइट लगाएं। कौन सा विकल्प सही है। 35/5, 35 में से 5 को 7 बार घटाना, ये भी सही है। 35 में 5 को 7 बार जोड़ना, ये गलत। 35 में से 7 को 5 बार घटाना, ये भी ठीक है। और 35 में से 7 को 5 बार जोड़ना, दोनों ही विकल्प सही है। 5 को 7 बार घटो या 7 को 5 बार घटो 35 में से। प्रश्न नंबर 3, दो संख्याओं का गुणनफल 90 है। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या याद करो। तो 90 में हम भाग दे देंगे 10 का, दूसरी संख्या आ जाएगी यहाँ 9। भागफल के रूप में 32 प्राप्त करने के लिए 480 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। इसको किया जाना चाहिए हमें 480 में भाग देंगे 32 का, तो यह आ जाएगा 15। अगला प्रश्न है, अंशु रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने सभी भाइयों के लिए मिठाई के डिब्बे लेने गई। हलवाई के पास 60 लड्डुओं के एक थाली तैयार थी। अंशु ने कहा कि उसे 5 डिब्बे में बराबर बराबर पैक कर दो। हलवाई ने हर डिब्बे में 12 लड्डू पैक कर दिए। एक लड्डू डिब्बे की कीमत 75 रुपये थी, तो अंशु ने हलवाई को 5 डिब्बों के कितने दिए, 575 रुपये। और अंशु ने मिठाई लेने के बाद दुकान में राखी के 9 पैकेट खरीदे। हर पैकेट में 5 राखियाँ थी, तो अंशु ने 45 राखियाँ खरीदी। हर पैकेट की कीमत 40। यहाँ 9 को 5 से गुणा किया 45 आ गए। 75 को 5 से गुणा किया 575। हर पैकेट की कीमत 40 रुपये है, तो एक राखी की कीमत क्या होगी। तो इसने पैकेट खरीदे 5, पैकेट खरीदे 9, 40 को 9 से गुणा किया 360 रुपये आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6, एक डिब्बे में कुल 100 कॉपियाँ हैं। इन कॉपियों को 220 विद्यार्थी में बराबर बांटना है। बताइए प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कॉपियाँ मिलेगी। 100 कॉपियाँ हैं, 20 विद्यार्थी में बराबर बांटना है। 20 का 100 में भाग लगाया 5, प्रत्येक विद्यार्थी को मिलेगी 5 कॉपी।
प्रश्न नंबर 7, भाग करें। 576 में भाग करना है 12 का। 576 में हम 12 का भाग लगाएंगे, भागफल आएगा 48, शेषफल 0। 257 में 18 का भाग देंगे, भागफल आएगा 14, शेषफल आएगा 5। 768 में हम 38 का भाग देंगे, भागफल आएगा 20, शेषफल आएगा 8। ये था आकलन 6। कार्यपत्रक 34 देखते हैं। कार्यपत्रक 34, पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो वो संख्या होगी, देखिए 40, 42, 2 का पूरा भाग जाता है जिसके पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा। 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 और 68, इन पे सब पे गोला लगा दें। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो कोई अंक हो, इन पांचों में से कोई भी अंक पीछे हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। प्रश्न नंबर 2 देखें। सत्य व असत्य कथन को छांटिए। संख्या 13 विषम संख्या है, सत्य। संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है, गलत। दाई में है 2, असत्य। संख्या 234 सम संख्या है, हाँ इसके पीछे 4 है, सम है, सत्य। वे संख्या जिसके इकाई का अंक 2 है, सम संख्या है। इकाई का अंक 2 हो वो सम संख्या, सत्य बात है। प्रश्न नंबर 3 होगा, निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्या छांटिए। तो सम होगी, इसमें देखिए 12 सम संख्याएं, 12, 164, 7004, 60,888, 7,382। विषम संख्याएं होगी इसमें से 33, 2005, 7,777, 1,805, 2,681। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या पर गोला एवं विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें सम संख्याएं हैं 2008, गोला लगाएं इस पे। 8,732 इस पे भी गोला लगाएं। 8,734 इस पे भी गोला लगाना है। 612 पे गोला लगाएं। अब विषम संख्याएं हैं 87, इस पर चौकोर डिब्बा बनाना है। 1,075 इस पे भी डिब्बा बनाएं। 2017, इसके बाद है 289, 121 और 603। इनमें दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए और सम संख्याओं को हमें नीचे लिखना है। 2008, 8,732, 8,734 और 612, ये हो गई सभी सम संख्याएं। अब दी गई सम संख्याओं में सबसे छोटी, इनमें सबसे छोटी देखिए ये है 612, या लिख दे 612। दी गई विषम संख्याओं में सबसे बड़ी, इसमें विषम संख्याओं में सबसे बड़ी है 2017, या लिख दे 2017। प्रश्न नंबर 4, सम संख्या 121, संख्या 121 सम संख्या है या विषम? तो 121 होगी, यहाँ संख्या 121 होगी विषम संख्या। ये था कार्यपत्रक 34। अब देखेंगे कार्यपत्रक 35। कार्यपत्रक 35, पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। 5 की भाजकता का नियम है, जिसमें पीछे 0 और 5 आता है उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इकाई का अंक 0 या 5 आएगा, उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें इकाई का अंक 5 है 25 में, 25, 30 में पीछे 0 है, 25, 30, 35, 45, 50,
75, 95, 70, 55 और 90। इन सभी संख्याओं में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इनमें आप गोला लगा दें। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए रिक्त स्थान में से ऐसा कौन सा अंक लिखे ताकि 10 से विभाज्य हो जाए। तो इसके पीछे 10 की भाजकता का नियम है। जिसके पीछे शून्य आता हो उसमें पीछे का मतलब इकाई का अंक, उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ हम शून्य लगाएंगे, संख्या होगी 29,430। यहाँ शून्य लगाते ही ये संख्या हो जाएगी 5,05,000। यहाँ भी शून्य लगाते ही ये संख्या हो जाएगी 3,78,500। यहाँ शून्य लगाते ही ये संख्या हो जाएगी 3,78,900। इनमें सब में 10 का भाग चला जाएगा। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखे। गुणनखंड 1, गुणनखंड की संख्या होगी इसमें 1, संख्या होगी 2, इसमें गुणनखंड की संख्या होगी 1 और 2, कुल संख्याएं 2। 3 संख्या का होगा 1 और 3, कुल संख्या 2। 4 का गुणनखंड होगा 1, 2 और 4, संख्या हो गई कुल 3। 5 का गुणनखंड है 1 और 5, कुल गुणनखंड की संख्या हो गई 2। 6 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, कुल संख्या है ये 4। 7 के गुणनखंड 1 और 7, कुल संख्या इनमें 2। 8 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8, संख्या हो गई ये 4। इसी प्रकार 9 के हैं 1, 3, 9, कुल संख्या 3। 10 के हैं 1, 2, 5, 10, कुल संख्या 4। 11 के 1 और 11, कुल संख्या 2 पहले ही लिखी हुई है। 12 के 1, 2, 3, 4, 6 और 12, कुल संख्या 6। 13 के 1 और 13, कुल संख्या 2। 14 के 1, 2, 7, 14, कुल संख्या है 4। 15 के 1, 5, 3, 15, कुल संख्या 4। 16 के 1, 2, 4, 8 और 16, कुल संख्या इसमें 5 हो जाएगी। ये संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही होता है अभाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्या कहलाती है। संख्या 1 न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। प्रश्न नंबर 3, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए। भाज्य संख्या होगी इसमें 2 का पहाड़ा लेके चलो आप। 4, 6, 8, 4 भाज्य है, 6 भाज्य है 2 से, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है 3 से, 10 है, 12, 14, 15, 16। इन पे आप गोला लगाते चलें। इनमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, वो भाज्य संख्या होगी। 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखी संख्याएं किसकी संख्या से भाज्य हैं लिखें। 10 भाज्य हैं 2 और 5 से। 16 भाज्य हैं 2, 4 और 8 से, तीनों का भाग चला जाएगा इसमें 16 में। 15 भाज्य हैं 3 और 5 से, और 25 में भाग जाएगा केवल 5 का। ये था कार्यपत्रक 31, 32, 33, 34, 35 और आकलन 6 का हल। इस प्रकार और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहेंगे। इसका हल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।